अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। यूएस कांग्रेसमैन्स के बाद अब 20 बरतानवी दारुल अवाम दारुल उमरा के 20 अरकान ने बरतानवी हुकूमत पर दबाव के लिए ख़त लिखा है ताकि पाकिस्तान के साबिक़ हैंडसम रियासत पुदीना के साबिक़ वाली, हकीकी आज़ादी के सुर्खील सलाहुद्दीन अयूबी के साबका पोते हज़रत नाम नहाद इमरान नियाज़ी लानतुल्लाह अलैह की रहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान पर या बाल्फाज़ दीगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इदारों पर दबाव बढ़ाया जा सके। ये ख़त उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में लिखा हो या ना लिखा हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि जुल्फ़ी बुखारी, जिनकी एक ऑडियो मंजर-ए-आम पे आई थी जिसमें बुशरा बीबी पिंकी पीरनी उनसे पूछ रही थी आपका किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा, और ये गुफ्तगू हो रही थी पीर और मुर्शिद के दरमियान, अलमान अल हफीज़। उसी जुल्फ़ी बुखारी की ईमा पर, उसी की दरख्वास्त पर बरतानवी उमरा ने अपनी हुकूमत को ख़त लिख डाला है, और ख़त लिख करके उन्होंने कुछ और किया हो या ना किया हो, लेकिन उन्होंने मेरा मुकदमा भारी ज़रूर कर दिया। अब से 3 दिन पहले गालिबन, जी हाँ, अब से 3 रोज़ पहले मैंने एक वीलॉग किया था और उसमें इमरान खान को मैंने सिक्का बंद यहूदी एजेंट होने का ताना दिया था। मैंने ये कहानी इस्टेब्लिश की थी कि जनाब वो अमेरिका जिसे फ़लस्तीनियों के खून की अर्ज़ानी, खून मुस्लिम की अर्ज़ानी फ़लस्तीन में नज़र नहीं आ रही, उसको क्या पड़ी है कि वो 7 समंदर पार हज़रत इमरान खान लानतुल्लाह अलैह की आज़ादी के लिए हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव की बातें कर रहे हैं। और महज 3 दिन ही गुजरे हैं कि जुल्फ़ी बुखारी की ईमा पर बरतानवी दारुल उमरा दारुल अवाम के 20 अरकान, उन्होंने भी अपनी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए जो है वो एक याददाश्त, एक ख़त लिख दिया है। इन खतूत से कुछ और हो या ना हो, लेकिन वो तमाम बातें जो फजलू, जिनसे अब मुनकिर हैं, जो कहा करते थे कि इमरान खान यहूदी सिक्का है, यहूदी मोहरा है, और जब बाद में उनकी रोज़ी रोटियां इमरान खान से लगीं तो उन्होंने कहा कि ये तो एक इस्तियारतन बात है। फजलू जैसे ढीले कैरेक्टर टाइप के लोगों को मैं ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता, लेकिन याद दहानी करानी मकसूद है कि पाकिस्तानी सियासत में किस कुमाश के इस्तेमार के हरकारे किस किस कालिब में हमारे पास मौजूद हैं। भरोसा आपने किसी का नहीं करना है, भरोसा आपने किसी का नहीं करना है। कुछ और हो रहा हो या ना हो रहा हो, इन सब बातों से एक काम तो बहरहाल हो रहा है कि हमारी वो तमाम तर मुश्किलात जो हमें इमरान खान को यहूदी एजेंट साबित करने में थी, जो हमें इमरान खान को आलमी इस्तेमार का हरकारा साबित करने में थी, इससे खुद ब खुद आलमी इस्तेमार, अमेरिका, बरतानिया, यूएस कांग्रेसमैन, बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो हमारी मुश्किलों को आसान दर आसान करते चले जा रहे हैं कि अब हमें इमरान खान को यहूदी एजेंट साबित करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और वैसे भी इमरान खान को इन सब बातों से, या इमरान खान वालों को इन बातों से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। उनका काम है अंधी तकलीद करना उनका काम है, सो वो किए जाएं और हम अपना काम किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी को एक डील के नतीजे में आज़ादी तो मिल गई है। उस आज़ादी के बाद उनकी फ़लाँ जगह, फिर फ़लाँ जगह और फिर फ़लाँ जगह दर्द, और एक के बाद दूसरा दर्द उठ रहा है। अभी वो जो गुमाश्ता है, जो वज़ीर आला हाउस KPK पर काबिज़ है, वो शराबी, जिसकी शहद और उसकी बोतलों का किस्सा आज तक कोई फरामोश नहीं कर सका, जिसको बार बार अपनी मर्ज़ी की इमरानडू अदालतें हर बार कभी पेश होने से एग्जेम्प्ट करती हैं, कभी उसको गिरफ़्तारी से पहले ही ज़मानत जो है वो दे दी जाती है। उस अली अमीन गंडापुर की छत्र छाया में, उसकी वज़ारत आला के आशीर्वाद तले, बुशरा बीबी यानी बाल्फाज़ दीगर पिंकी पीरनी यानी इमरान खान से दर हकीकत ये सारे कांड कराने वाली वो साहिरा, वो जादूगरनी जो किसी वक्त में कसरे वज़ीर आज़म पर काबिज़ थी,
जिसने किसी वक्त में ऐवान वज़ीर आज़म को चील कौओं को हराम का गोश्त खिलाने के लिए, खैर हराम का मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ क्योंकि बहरहाल इमरान खान या उसकी बीवी खिला रहे हैं तो वो हराम का ही है 100%, उसने कब हलाल का निवाला खाया है। खैर, तो वो उनको आज़ादी तो बहरहाल नसीब हो गई है मोहतरमा साबिक़ खातून अव्वल को, लेकिन इस आज़ादी से वो उखाड़ क्या लेंगी इस बात का फ़ैसला होना अभी तक बाकी है। डंडापुर ने अभी एक पिछले दिनों भी तड़ी दी थी कि जी सीनियर तरीन जज को, यानी इमरानडू तरीन जज जस्टिस मुनीब को, जिसकी एक इमरानडू गिरी की ऑडियो कौमी इदारों ने पकड़ ली थी, जिसके बारे में एक एंकर और मारूफ कानूनदां जो इसके बारे में वीलॉग भी कर चुके हैं, जिसके बारे में बाकायदा गुमान किया जाता है कि वो जब कभी भी बोलते हैं तो उनके अंदर दरहकीकत इदारों की ज़ुबान होती है, उन्होंने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि जस्टिस मुनीब कुछ और हो या ना हो, लेकिन वो एक इमरानडू ज़रूर हैं। कुछ दिनों पहले उनकी एक वीडियो भी मैंने देखी जिसमें वो अपने चेली चापड़ को कोर्ट से निकलते हुए याददाश्त करा रहे थे, याददहानी करा रहे थे कि कुछ नहीं होता यार, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद वो उम्रा के नाम पर इस मुल्क से फ़रार हो गए ताकि उनको बाद में आने वाले यानी उनके जूनियर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत ना करनी पड़े। इमरान खान और इमरान खान वालों ने बहुत कोशिश की कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को लेकर के किसी तरह से फिर रौला जो है वो डाला जाए, किसी तरह से फिर सियासत का ये कारज़ार जो है वो एक मरतबा फिर गर्म किया जाए, लेकिन हुआ हवाया कुछ भी नहीं, जैसा कि हम पहले अपने वीलॉग्स में बात इस पर कर चुके हैं। ताहम आज एक मरतबा फिर उन तमाम लोगों को जो मुझसे इस किस्म के वीलॉग्स के जवाब में बार बार मुझे मैसेजेस करते हैं, एक साहब ने कहा आपको कोई अच्छा भी लगता है, मुझे आपकी पड़ोसन अच्छी लगती हैं, तो आप उनको वोट डालने लगेंगे। हु द हेल आर यू, हु एम आई? मैं अगर कहूँगा कि जी फजलू अच्छा है तो आप फजलू को वोट डाल देंगे? आपका अपर चेंबर काम नहीं कर रहा। मैं आपको हालात और वाक़यात की रोशनी में जो हक़ाइक़ हैं वो पेश करके दे रहा हूँ। आप क्यों चाहते हैं कि मैं भी दीगर वीलॉगर्स की तरह, दीगर एंकर्स की तरह किसी के फेवर में जाकर के बात कर दूँ और फिर उसके बाद आपसे कहूँ कि अब इसको वोट डालने के लिए दौड़ लगा दो? आज से पहले पाकिस्तान में जितने लोग ये काम करते रहे, क्या वो सब आपके मुँह पर नहीं आया? किसी ने पीपल्स पार्टी का दम भरा, किसी ने MQM का दम भरा, किसी ने जो है वो जमात इस्लामी का दम भरा, किसी ने JUI का दम भरा, किसी ने नून लीग से रोटी मानी टुक्कर लिए, किसी ने PTI की गोद में बैठ करके और अपनी जो है वो जेबें गरम की। इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान, हारून रशीद, ओरिया मकबूल जान, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, इस तरह की कितनी मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं। तो क्या आपका अभी तक दिल नहीं भरा? आप अभी भी अपने अपर चेंबर से काम लेने के लिए राज़ी नहीं है, तैयार नहीं है? आप अभी भी चाहते हैं कि आप फिर किसी आदमी, आपने मुबश्शिर लुक़मान की हकीकत देखी या नहीं देखी? आपने देखा कि नहीं देखा कि किस तरह से उसने अपना वज़न जा करके और ताहिरुल पादरी के पलड़े में डाल दिया था, उसके जलसों में शिरकत किया करता था, जिस तरह से बाद में इमरान रियाज तोतले खान ने इमरान खान के जलसों में शिरकत करने को अपना नज़्बुलैन, अपना फ़र्ज़ अव्वलीन बना लिया था, जिस तरह से सामी इब्राहिम जैसा वो ज़नख़ों का शौकीन, वो खुसरों का मारा हुआ, जिसे इस्लामाबाद बोल के दफ्तर के बाहर खुसरों से बाकायदा पिटवा करके और क्लियर लाउड मैसेज दे दिया गया कि यही तुम्हारी औकात है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास इस्लामाबाद अमरीकी शहरियत ज़रूर है लेकिन तुम्हारे पास एक टके की इज्जत नहीं है, 2 पैसे की तुम्हारी औकात नहीं है। यूँ तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में शुएब शेख बोल का साबिक मालिक भी घूमा करता था, मगर हैसियत क्या है? V8 गाड़ी से, इतनी महंगी गाड़ी से उतार करके आपको 5 थप्पड़ मार दिए, क्या औकात रह गई आपकी? ये तोतला रियाज खान जो दिलीप कुमार से इतना इंस्पायर्ड है कि साला कभी एहराम बांध करके अपने हाजी होने का ड्रामा करता है, और कभी ये अहमक लोग जो इसके वीलॉग्स को दुनिया का आखिरी सच मानते हैं, वो हुकूमतों पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, इदारों पर तबर्रा करते नहीं थकते कि देखो बेचारे को हज करने जाने से रोक लिया। इस हरामजादे का हज तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि पूरा नहीं है, इसका हज हो ही नहीं सकता। जिसने कभी हलाल की रोज़ी नहीं खाई हो, जिसने हमेशा इमरानडू गिरी करके, यानी अभी मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन क्या करूं, जिसने कभी
अपनी जो है वो ज़ुबान से एक लफ्ज़ सच ना बोला हो, जो हमेशा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, इनके दिए हुए स्क्रिप्ट को पढ़ करके इमरान खान की मदद कर करके और यहाँ तक पहुँचा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ पैदा होते हैं और सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच पे मर जाते हैं, लेकिन न तो हर एक का डोमिसाइल पंजाब का होता है, न तो हर एक का नाम इमरान खान होता है। इसका नाम इसके बाप ने इमरान रियाज खान रखा था और इसने इमरान खान के नाम को कैश कराने के लिए अपने नाम में से रियाज निकाल करके ख़ुद को इमरान खान के तौर पे मीडिया इंडस्ट्री में पेश करके और अरबों रुपए कमाए। इसने साबित कर दिया कि इसकी नज़र में भी इसके लीडर की तरह लोगों की वाहवाह, उनकी मिदद, उनकी दाद, उनकी तहसीन, उनके दादो तहसीन के डोंगरे इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। नई इज़्ज़त नहीं इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, तो वो इज़्ज़त जो शायद किसी शरीफ आदमी का ख्वाब होती है। बहरहाल आज के इस व्लॉग पर भी तबसरा करना आपका हक़ है, आपसे ये हक़ बिल्कुल मैं नहीं छीनूंगा। आप चाहें तो मुझे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हरकारा, उसका मोहरा, उसका गुमाश्ता साबित करने की कोशिशों में लग जाएं। आप चाहें तो मुझे हराम खाने वाले एक व्लॉगर और एंकर के तौर पर जो है वो मेरे ख़िलाफ़ फतवे दे करके और अपने क़ुलूब को बरमाएं, अपने क़ल्ब की तब्दीली का सबूत दें। यकीन जानिए इन बातों से ना मुझे पहले कभी कोई फ़र्क पड़ा, ना इन बातों से मुझे आइंदा कभी फ़र्क पड़ेगा। मुझे है हुक्म आज़म।